हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उसमें हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। अभी तक हम 10th क्वेश्चन तक अपने कंसेप्ट को एक तरह से रिवाइज ही कर रहे थे कि फ्रैक्शन अगर आ जाए, परसेंटेज कैसे आ जाए, तो कैसे क्वेश्चन करना है। बट यहाँ पे अब आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा आपको ऐसे स्टेप्स बीच में ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए। क्वेश्चन किस तरीके से है, 11 क्वेश्चन कह रहा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। तो ए बी के रिलेशन बताया गया है। यहाँ पे आपका रेशियो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए बी के बीच में क्या बताया गया है, रिलेशन बताया गया है। ए जो करता है वो हाफ करता है जितना बी करता है। तो बी अगर सपोज 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है तो ए क्या करता है, हाफ, यानी कि 1। तो ए रेशो बी, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया 1:2 का। वहीं सी, देखो इसको ना क्वेश्चन को भी ना अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी एंड सी इसको कंबाइन पढ़ लो, नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कहाँ कहाँ सेपरेट है। वहीं सी डज हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी कंबाइंड। तो यहाँ पे बोला हुआ है जो सी है ए प्लस बी, अगर a प्लस बी 2 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करते हैं तो वहीं c कितना करता है, c डज हाफ, यानी कि 2 का जो हाफ होगा क्या होगा, 1। तो ये हमारे में रिलेशन बताया गया है। अब आपको निकालना है इफ़ c अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज। अब आपको बताया गया है यहाँ पे जो c है, c काम को कंप्लीट कर देता है 40 डेज में। इस लाइन से आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे किस तरीके से, कि अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ सी पता लग जाए और हमें पता है कि ये कंप्लीट काम सी 40 दिनों में कर देता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमें 40 यहाँ पे गिवन है, बस हमें यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना है। एफिशिएंसी सी निकालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, रेशो को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, वो सब काम करना है। यहाँ से अपना खेलो, यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है हमें, किसी तरीके से टोटल वर्क निकल जाए। तो इन रेशो को कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ए रेशो बी है, यहाँ पे क्या है, सी रेशो ए प्लस बी। अगर यहाँ पे सिंपल हमारा यहाँ पे बी होता तो हमारा काम चल जाता, राइट। क्योंकि दोनों में बी आपका जो टर्म है वो सेम होती तो हम वहाँ से इक्वेट कर लेते, पर यहाँ पे ए प्लस बी है। तो देखो अगर आप इस रेशियो को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 3। ए प्लस बी का कितना आएगा, 3 यूनिट ऑफ वर्क। और यहीं पे क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख लो, ए प्लस बी रेशो सी। ए की प्लस बी का कितना है, 2, और सी का क्या है, 1। अब देखो ए प्लस बी आपको ये मिल गया, इसको ध्यान से देखो, a प्लस बी का कितना, 3, और यहाँ पे a प्लस बी का 2। अब आप इसको इक्वेट कर लो, राइट, इसको आप इक्वेट कर लो। तो यहाँ पे इक्वेट करने के लिए यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना, 3 से मल्टीप्लाई। a प्लस बी का रेशो दोनों में सेम आ गया, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेट कर लो। तो इक्वेट करने से क्या होगा, a प्लस बी की एक फिक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, जो दोनों में आपकी सेम होगी। तो a यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा, 6, और रेशो 3। तो a प्लस बी का यहाँ पे कितना आएगा, 6, और c का आ जाएगा यहाँ पे 3। तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी की जो आ गई ना कंबाइंड, ये आ गई 9 आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। अब c की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ से 3 की एफिशिएंसी c की जो आ गई, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। ये कितना आ जाएगा, 120 टोटल वर्क। अब आपके पास आ गया टोटल वर्क। अब आपको निकालना है ऑल विल फिनिश द वर्क। तो तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके इस 120 वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी है, 9। कितना आएगा, 3 जा, यहाँ से कितना आएगा, 3 4 जा, 13 1/3 डेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूँ नहीं कि आपको ए बी पता है, टोटल वर्क लेट किया, देन आपने क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए अलोन इतना में करता है तो बी बताओ कैसे करेगा, नहीं। अब आपको यहाँ पे रेशियो पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन आपको किस तरीके से दोनों रेशियो को इक्वेट करना है ये भी समझ में आना चाहिए,
ठीक है। अब डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर नहीं निकलेगा, थोड़ा बीच में लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे मोस्टली अपने हमारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो हम कवर कर देंगे, जो आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में भी काम आएंगे, राइट। डिफरेंट कंपनीज में पूछे जाते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, से सारे कवर कर डालेंगे, ठीक है। सो अगर कहीं भी आपको डाउट आए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करना। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।